गुजरात में इस समय एक ऐसी बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जिसने पूरे राज्य की राजनीति, प्रशासन और चुनावी सिस्टम तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया है। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर जब शुरू हुआ तो इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना गया, लेकिन जैसे जैसे बीएलओ की टीम घर घर पहुंची, फॉर्म बांटे गए, डेटा वापस आया और डिजिटाइजेशन की शुरुआत हुई, वैसे वैसे ये साफ होने लगा कि गुजरात की वोटर लिस्ट सिर्फ अपडेट नहीं होने वाली है बल्कि पूरी तरह से बदलने वाली है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 53 लाख नाम ऐसे हैं जिन पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने जाने का अंदाजा पहले किसी को नहीं था, और ये 53 लाख कौन लोग हैं, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस पूरी रिपोर्ट में खुलकर सामने आता है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। गुजरात में ये एसआईआर कैंपेन 4 नवंबर को शुरू हुआ था, जब बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने अपने अपने इलाकों में गिनती के फॉर्म बांटने शुरू किए। ये पूरा अभियान 11 दिसंबर तक चलेगा और इसे लेकर सीईओ ऑफिस की तरफ से जो आधिकारिक रिलीज जारी की गई है वही आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। रिलीज के मुताबिक इस एक महीने में गुजरात के 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों के फॉर्म दिए जा चुके हैं और 33 जिलों में लगभग 100% फॉर्म वितरण का काम पूरा हो चुका है। जैसे ही फॉर्म भरकर वापस आना शुरू हुए वैसे ही उन फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी चालू हो गया। शुरुआती आंकड़ों में ही झटका लगा क्योंकि 182 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर डिजिटाइजेशन पूरा होने के बावजूद कई गंभीर समस्याएं पकड़ी गई। डंग जिला इस प्रक्रिया में सबसे आगे है, जहां 94.35% डिजिटाइजेशन पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन असली तस्वीर तब साफ हुई जब बीएलओ की फील्ड रिपोर्ट और डिजिटाइजेशन डेटा को मिलाकर देखा गया, तो तब पता चला कि गुजरात की वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्हें तकनीकी रूप से कभी हटाया ही नहीं गया था। अब सवाल यह है कि कुल 53 लाख नामों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है मृत वोटरों का। पूरे राज्य में 17 लाख मृत वोटरों के नाम अभी भी वोटर लिस्ट में थे। बीएलओ ने घर घर जाकर जब जानकारी ली तब ये पता चला कि ये लोग कई साल पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन उनके नाम सूची से हटाए नहीं गए थे। दूसरी बड़ी कैटेगरी है 6.14 लाख वोटर जो अपने पते से गायब पाए गए, यानी वो उस घर या उस मोहल्ले या उस इलाके में अब मौजूद ही नहीं है जहां उनका नाम दर्ज था। पूरा परिवार कहीं और शिफ्ट हो गया है, किसी और जगह बस गया है या फिर पता ही नहीं चला कि वो कहां गए। तीसरी कैटेगरी उससे भी बड़ी है, 30 लाख वोटर जिनके बारे में बीएलओ को जानकारी मिली कि ये लोग हमेशा के लिए चले गए हैं, मतलब राज्य छोड़कर बाहर बस गए हैं, दूसरे शहरों में जिंदगी शुरू कर दी है या फिर विदेश में रहने लगे हैं। चुनाव में इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं बची है, लेकिन नाम अभी सूची में बने हुए थे। और सबसे चिंताजनक कैटेगरी है 3.25 लाख रिपीटेड वोटर। इसका मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के नाम 2 या उससे ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। ये चुनावी पारदर्शिता के लिए एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है। इन 4 कैटेगरी को जोड़ने पर आंकड़ा करीब 53 लाख वोटरों का बनता है, जो अगले रिवीजन के बाद लिस्ट से हटने की पूरी संभावना रखते हैं। गुजरात की कुल वोटर लिस्ट में दर्ज 5 करोड़ से अधिक नामों में से 53 लाख का हटना एक बहुत बड़ा चुनावी और प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। गुजरात में ये एसआईआर प्रोसेस अभी भी चल रहा है और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा और भी सटीक होता जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने है वो बताती है कि राज्य में 53 लाख नाम ऐसे हैं जिनके लिस्ट में बने रहने की कोई वैध वजह नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया को वोट चोरी का नाम दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार के अगेंस्ट में जो वोटर्स हैं, यानी जिन वोटर्स को लगता है कि वो विपक्ष का साथ देंगे, उन वोटर्स को सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर एसआईआर के नाम पे हटा रही है। अब गुजरात में जो इतनी संख्या पर नाम कटे हैं जिस भी रीजन से, इस पे विपक्ष क्या कहता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में और भी डेटा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि गुजरात की वोटर लिस्ट एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और इस बदलाव का असर आने वाले हर चुनाव में दिखेगा। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।